हरिद्वार से खबर है, आज से 2 दिन के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। अलग अलग 11 बैठकों में उन्हें शामिल होना है। सुबह 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम धामी, मंत्री और प्रदेश महामंत्री उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम निर्धारित हैं, मिनट टू मिनट जितने भी कार्यक्रम होने हैं वो निर्धारित हो चुके हैं। 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सीएम और तमाम मंत्री उनका स्वागत करेंगे। और कार्यक्रम तो ये भी था कि जगह जगह से स्वागत करते हुए ही वेन्यू तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखते हैं, वहां बारिश भी है। चलिए सीधा रुक करते हैं देहरादून का। ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित जी, मौसम भी नासाज है और लेकिन तैयारियां किस तरीके की हैं, जोश कितना है, क्या जानकारी है? जी देखिए स्नेहलता, आज से चूंकि 2 दिवसीय पाठशाला, राजनीतिक पाठशाला जेपी नड्डा की शुरू होनी थी यहाँ, ये चूंकि पूरा का पूरा तामझाम जितना भी कार्यक्रम ये जारी किया गया है, जो आज से आयोजित होने वाला है, वो पूरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। उनकी तैयारियों को परखने के लिए संगठन ने अभी तक क्या किया, सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मोर्चे हैं, उनको लेकर के भी एक अलग से बैठक जेपी नड्डा करने वाले हैं। कल फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। तो अभी आज 10:30 बजे उनको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचना है। चूंकि मौसम जैसा आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश में फ्लाइट्स कितनी डिस्टर्ब होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद जॉलीग्रांट से सीधे रोड शो करके वो रायवाला जहाँ पर वो होटल है जिसमें कार्यक्रम रखा गया है, उसमें होगा। लेकिन कुल मिलाकर स्नेहलता बात यह है कि ये पूरा कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर हो रहा है और जेपी नड्डा ये परखना चाहते हैं कि सरकार में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। वो अलग से मंत्रियों से इस बात पर चर्चा भी करेंगे और मंत्रियों से उनकी उपलब्धियों को जानने की कोशिश भी करेंगे। उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनको आगे का टास्क भी दिया जाएगा कि अपने अपने विभागों में उनको ये इन योजनाओं पर फोकस करना है। संगठन के लिए भी चूंकि मदन कौशिक नए अध्यक्ष हैं, 4-5 महीने पुराने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे जब तीरथ रावत का मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई। उनसे भी ये बात पूछी जाएगी कि संगठन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, संगठन की आगे बढ़ने की रणनीति क्या है। पन्ना प्रमुख और जो विधानसभा के विस्तारक, पूर्णकालिक विस्तारक बनाए गए हैं, उनकी स्थिति क्या है और वो क्या कर रहे हैं। वो कामकाज की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, सरकार और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोर्चे हैं, उनकी पूरी तरह से समीक्षा होगी। और जेपी नड्डा 2 दिन यही रहेंगे। और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी कल रात ही यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने यहाँ पर हरिद्वार में पहुँचकर वो पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर क्या होना चाहिए, उन्होंने पूरी सभी कामों की समीक्षा की। तो ये एक पूरी तरह से एक चुनावी कार्यक्रम है। और जैसा आप जानते हैं कि लगातार पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्होंने दिसंबर तक अपने पूरे कार्यक्रम पहले से ही जारी करके पैक कर दिया है। दिसंबर तक वो हर महीने उनके कार्यक्रम होंगे, हर महीने कोई ना कोई बड़ा नेता यहाँ पर आएगा और 1 महीने में 2 बार भी आएगा। तो वो केवल मोटिवेशन का विषय है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो विधायक हैं उनको, सांसद हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्नेहलता एक चीज़ और बता देता हूँ कि मंत्रियों के साथ अलग से बैठक होगी, फिर विधायकों के साथ और सांसदों के साथ अलग से बहुत ही निहायत व्यक्तिगत तौर पर वो बैठक करेंगे। और उनसे पूछेंगे कि आगे क्या करना है और आप लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा होता रहता है, लेकिन चुनावी साल में उत्तराखंड के लिहाज से ये बेहद अहम होगा, क्योंकि इतने सारे बदलाव उठापटक के बाद अब किस तरीके से, किस रणनीति से आगे बढ़ना है जनता के बीच में, ये गुरु मंत्र वो देंगे। और तमाम कार्यक्रम इसी मद्देनजर हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अजित जी। जहां पर 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा जॉलीग्रांट पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही जुड़ी हुई, जहां वो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक पाठ भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान शिव की शरण में पहुंचे। जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम पहुंचकर महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक का पाठ किया। जेपी नड्डा ने हवन में आहुति डालकर भगवान शंकर की आराधना की। उनके साथ परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। पूज्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहां नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नड्डा का काफिला जागेश्वर मंदिर पहुंचा। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुमाऊनी परिधान में पहुंची महिलाओं ने मंदिर के द्वार के पास नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद नड्डा मंदिर परिसर में दाखिल हुए। उन्होंने सपरिवार पूजा अनुष्ठान किया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों का विवरण मांगा है। राज्य सरकार ने परिजनों से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। अब तक 12 परिवारों ने राज्य सरकार को ये उपलब्ध कराई है, जानकारी भी दी है। लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन जारी किया है। परिजनों से संबंधित व्यक्ति के नाम, पासपोर्ट और भी डिटेल डीएम और एसएसपी को उपलब्ध कराए जाएं, ये आदेश है। पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया गया है। 112 हेल्पलाइन है जिस पर कॉल करके ये जानकारी ले सकते हैं। और अहम बात यह है कि परिवार को विवरण देना होगा, जानकारी और डिटेल्स देनी होंगी संबंधित लोगों को। देहरादून से खबर है, आज उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे देवेंद्र यादव। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे देवेंद्र यादव। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर भी बातचीत होनी है। तो ये अहम खबर है इस वक्त कांग्रेस को लेकर, जहां प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। और कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है, इसकी रूपरेखा उत्तराखंड में कैसी है, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई है बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में उठने वाले हर एक सवाल का जवाब देने की बात कही। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत की है। टिहरी में स्वयं सेवकों का अभियान प्रशिक्षण शुरू हो गया है। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री और अभियान के प्रदेश संयोजक सुरेश भट्ट से कहा कि पूरे प्रदेश में 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जो प्रदेश के गांव-गांव पहुंचकर लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। आज से 31 अगस्त तक सभी मंडलों में ये प्रशिक्षण होने हैं, जिसमें हर बूथ के 2 कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में 23 अगस्त से इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोला जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने यूटीयू से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजेस को खोलने की परमिशन दे दी है। हॉस्टल संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। डबल डोज वाले छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी, वो सीधे कॉलेज जा सकेंगे। दूसरे प्रदेश से आने वाले स्टूडेंट्स को डबल डोज में लगने वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर डबल डोज नहीं लगी है वैक्सीन की तो उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी नेगेटिव। खबर पौड़ी से है, जहां सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मूसलाधार बारिश हो रही है। एक बार फिर से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों की क्या हालत है, ये भी देखिए। अब प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में 51 जेसीबी मशीनें लगा दी हैं।
बागेश्वर में कई हफ्तों के बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हुई है, जहां जिला मुख्यालय में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश के बाद सरयू गोमती नदियां भी उफान पर हैं। वहीं देहरादून और टिहरी में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए बारिश के कई पहलू, कहीं तापमान में गिरावट तो कहीं नदियों के उफान में आने की खबर। उत्तरकाशी से खबर है, एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। लगातार बारिश से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कें बंद हैं। सुबह से ही दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। सड़क खोलने के लिए एनएच विभाग और बीआरओ मौके पर मौजूद है। पहाड़ी से लगातार पत्थर आने से रास्ते को खोलने में दिक्कत आ रही है, तो दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है। बात जोशीमठ के मलारी नेशनल हाईवे की करें तो पिछले 6 दिन से ये रास्ता बाधित है। पहाड़ी से हाईवे पर बोल्डर और मलबा लगातार गिर रहा है, इस वजह से ये बाधित है। बीआरओ टीम ने उस जगह पहुंचकर जांचा तो पाया भूस्खलन हो रहा है। जानकारी मिली है कि पहाड़ी के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें हैं, जहां से आने वाले दिनों में भी बड़ी मात्रा में मलबा नीचे गिर सकता है। साफ है मलारी हाईवे अभी बड़ा खतरा है। 11 दिन से इस पहाड़ी से भूस्खलन जारी है, जिससे नीति घाटी के 13 गांव सहित सेना और आईटीबीपी की आवाजाही वाला सड़क मार्ग ठप है। साथ ही इन 13 गांव में 9 दिन से बिजली और संचार भी ठप है। उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लंगासू के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिस वजह से नेशनल हाईवे करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। जेसीबी मशीन की मदद से हाईवे को खोल दिया गया है, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली है। मगर हाईवे बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी है। और रुद्रप्रयाग की बात करेंगे। सिलगढ़ पट्टी के कुरछोला गांव के पास मिट्टी धंसने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन से किसानों की खेती की जमीन को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कई भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तैला कुरछोला चोपड़ा मोटर मार्ग की बात करें तो सफर करना यहां खतरे से खाली नहीं है। इसी रास्ते पर कुरछोला गांव के पास मिट्टी धंस रही है। रोड पर हल्के वाहनों को किसी तरीके से जोखिम के साथ आगे बढ़ता देखा जा रहा है। ताकि ये दुर्दशा हो रखी है, इस पे रोड वालों की भी गलती काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाली डालना चाहिए रोड के साइड पे वो भी नहीं डाली है। यहाँ पूरा गांव का जो पानी आ रहा है वो सब यहीं से होके जा रहा है नीचे से। यहाँ पे ये वाला रोड भी, नीचे वाले रोड भी पूरी खतरे में है। यहाँ पे 2-3 परिवार भी हैं, यहाँ पे इनको भी खतरा है। नीचे गौशाला में काफ़ी पानी भरा था। हम तो जल्दी से जल्दी प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और उधर ऋषिकेश के रायवाला के पास मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे एक युवती का जला हुआ शव मिला। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। युवती के हाथों में चूड़ियां हैं। अनुमान लगाया जा रहा है युवती शादीशुदा है। रायवाला पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में ग्राम सभा सनौदा में एक अज्ञात शख्स ने घर में घुसकर एक युवती की हत्या कर दी। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेजा गया है। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। छानबीन के बाद ये पता चला है कि पीटने वाले लोग ग्राम प्रधान के परिवार के लोग हैं और जिसकी पिटाई की गई है वो पूर्व प्रधान है। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स जमीन पर गिरा और कुछ लोग उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। इनमें से एक दबंग तो जैसे इस शख्स की जान ही लेने पर उतारू। इन दबंगों को देखिए, ये एक इकलौते इंसान के ऊपर कैसे लात घूंसे और थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। ये लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके बीच चुनावी रंजिश चली आ रही थी। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो पूर्व प्रधान है और पिटाई करने वाले दबंग ग्राम प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं। जैसे भी चलो गाँव वालों के गाँव से राजीनामा कर लिया था, लेकिन कल को उन्होंने फिर
जान से मारने की धमकी के पूरा हमला ही कर दिया, एकदम जान से मारने की उम्मीद थी उनको। तो मैं किसी तरह से निकल के बचा, फिर ऑफिस में आया तो वहाँ भी इन्होंने मेरे साथ में लड़ाई करी। मुझे क्या, मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये है। किस चीज़ का चुनाव? जो प्रधानी का चुनाव, इससे पहले मैं प्रधान था। मैं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई। अभी हमें जानकारी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो में 2 पक्ष मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, परंतु इस संबंध में अभी तक थाने में या चौकी में कोई सूचना नहीं आई और न ही किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर दी गई है। तो इस संबंध में हमारे चौकी प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं, वो इसमें जाँच कर रहे हैं। फिर जैसे ही इसमें कोई तहरीर मिलती है कार्रवाई करेंगे। दबंगों की पिटाई से पूर्व प्रधान को काफी चोटें आई हैं। उनके चेहरे पर बने ये निशान दबंगों की पिटाई का ही नतीजा। अब सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस इन दबंगों को सबक कब सिखाएगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। मंडल विकास निगम नैनीताल के एडवेंचर विंग में कार्यरत पिथौरागढ़ की शीतल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। और एवरेस्ट विजेता शीतल समुद्र तल से 5,642 मीटर की ऊंचाई वाले इस चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंची। और इस अभियान के दौरान सीबीटीएस की 4 सदस्यीय टीम का नेतृत्व भी किया उन्होंने। शीतल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा जैसे दुर्गम पहाड़ों पर फतह तो पहले ही कर लिया और उन्हीं के नाम दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का पर्वतारोही ये रिकॉर्ड भी दर्ज है।